अच्छा, बेसिकली आज की वीडियो जो है वो एक सेटअप गाइड भी है और एक सोल्यूशन वीडियो भी है। सेटअप गाइड के हवाले से है कि अगर हमें फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करना है तो हमें किस तरह से उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना है, किस तरह से आईडी इंस्टॉल करना है, ठीक है। और सोल्यूशन के हिसाब से है कि जब भी हमें फ्लटर पे काम करना हो तो लाजमी कोई ना कोई हमें एक आईडी चाहिए होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो आता है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो अगर तो आपका लैपटॉप ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, हाई एंड नहीं है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ना वो चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी लो प्रोफाइल लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर आपको अगर एक लाइट वेट एनवायरनमेंट सेटअप करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो आईडी है वो वी एस कोड है। तो वी एस कोड को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक बहुत ही लाइट वेट किसी भी ऑपरेटर अपना लैपटॉप के ऊपर जो है वो हम इजीली उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोई एंड्रॉयड स्टूडियोज़ का कोई एमुलेटर अगर आपका लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता तो उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम वी एस कोड को यूज़ करते हुए फ्लटर का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है फ्लटर एस डी के। फ्लटर एस डी के हम डाउनलोड करेंगे फ्लटर की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, ठीक है। विंडोज़ इन्वायरमेंट में हम सेटअप कर रहे हैं, इसको विंडोज़ सेलेक्ट किया। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन हम आपका जो है टारगेट है तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड वाले। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ रिक्वायरमेंट पे रिक्विजिट सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। हम टू द पॉइंट बहुत ईजी से वे के अंदर इसको करते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे टैब आपका सेलेक्ट हुआ हुआ और आपने हम जिप फाइल के थ्रू करेंगे, ठीक है। आपने जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी जिप फाइल पड़ी हुई है तो मैं आपको डायरेक्ट जो है मैं बता देता हूँ कि आपके पास ये फ्लटर की जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये चूंकि एक कंप्रेस जिप फाइल है तो इसके लिए अलग से कोई यूटिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्ट विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएं, एस डी के। एक फ़ोल्डर बनाएं, उसका नाम एस डी के रखें और एस डी के अंदर आके आप इसको एक्सट्रैक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि ताकि आपकी तमाम तमाम जो है वो इंस्टॉलेशन और एस डी के फाइल जो है वो एक ही पार्टीशन के अंदर रखी हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एस डी के फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा ये एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। डाउनलोड होते वक्त जो है ये फ्लटर की जो एस डी की है तकरीबन अराउंड 1 GB की है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद 2.14 GB जो है ये स्पेस लेती है, ठीक है। ये इसकी एस डी की है, सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ सी पार्टीशन के अंदर एस डी के फोल्डर जो भी मैंने फ़ोल्डर बनाया उसके अंदर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा लिया, ठीक है। मैं अभी एक्सट्रैक्ट नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कराया हुआ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आता हूँ। सी एम डी ओपन करें या पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ फ्लटर, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा भाई फ्लटर मैं रिकग्नाइज़ नहीं किया, ये कौन सी कमांड है, मेरे पास तो कोई फ्लटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने वापसी आना है, ठीक है। अपनी फ्लटर एस डी के जहाँ पे पड़ी हुई है एस डी के फ्लटर के अंदर आएंगे, उस एस डी के फोल्डर के अंदर आएंगे और बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब ये पाथ आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसने आपके लिए पाथ बना दिया। आपने कंट्रोल सी किया, स्टार्ट बटन में आए ई एन वी इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए शॉर्टकट, हम यहाँ पे आएंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, ठीक है। पाथ पे डबल क्लिक करें या फिर एडिट करें, ये इसकी आपके पास लिस्ट आ जाएगी पाथ की, ठीक है। यहाँ पे हमने एक न्यू लिस्ट ली और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। हमने वहाँ से पाथ को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके किया, ओके किया। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमने बता दिया कि भाई फ्लटर की एस डी के बिन बिन के अंदर फ्लटर डॉट एक्जी या बैश फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मैं वापसी आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा फिर से फ्लटर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ये देखें अभी भी क्या बोला भाई, फ्लटर को मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। एक पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लें कि जब भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करें तो वापसी जो भी आपने पावर शेल या सीएमडी का सेशन ओपन किया हुआ उसको क्लोज करें और एक नया सेशन ओपन करें। सेशन आपने हमेशा दोबारा स्टार्ट करना है। जब आप दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे सीएमडी या पावर शेल किसी का भी करें, अब आपको जब आप करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर पूरा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है भाई फ्लटर है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तमाम तर चीज़ें मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई हैं। फ्लटर को ये समझ गया कि फ्लटर भी कोई कमांड है। अच्छा, यहाँ पे फ्लटर एस डी की हमने डाउनलोड की, एक्सट्रैक्ट करके हमने इसको एक लोकेशन पे रखा, उसका पाथ कॉपी किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमने सेट कर दिया। फ्लटर कमांड हमारी अब सिस्टम पहचान सकता है कि भाई फ्लटर एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। अब एक और हमारे पास कमांड होती है फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। फ्लटर डॉक्टर आपके सिस्टम के अंदर तमाम तो चीज़ों को चेक कर लेगा कि भाई
जो जो रिक्वायर्ड हैं, क्या वो चीज़ें इंस्टॉल हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला एरर क्या, एंड्रॉयड टूल चेन। यहाँ पे एंड्रॉयड का एक तो कमांड लाइन टूल हमें डालना होता है, फिर हमें जो है ना इसकी जो है वो लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, विंडोज़ ऐप बनाने के लिए हम विंडोज़ ऐप नहीं बना रहे हैं, मैं इसको इग्नोर करूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो मेरा लैपटॉप चला ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लाइट वेट मुझे एनवायरमेंट बनाना है, इसलिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्रोम मैंने इंस्टॉल कर लिया है, फ्लटर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। वी एस कोड मैं यूज़ करूँगा अपने एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएँ कि इसको भी इग्नोर कर दें और इसको भी आप इग्नोर कर दें। अगर तो आप वी एस कोड पे एज अ बिगनर अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर रहे तो इन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लटर को हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई हमारा एनवायरनमेंट में चल रही है। अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए वी एस कोड आई डी, ठीक है। अब वी एस कोड के लिए हम इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। वी एस कोड को भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वी एस कोड विंडोज़ के लिए चाहिए, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब वी एस कोड इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। लोकेशन कोई भी आप रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, इन दो ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लिए ताकि किसी भी फोल्डर से आप डायरेक्ट उस फोल्डर को एज अ प्रोजेक्ट वी एस कोड के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा लें, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो वी एस कोड भी इंस्टॉल हो रहा है और हमारे पास वी एस जो फ्लटर की एस डी के है उसका इन्वायरमेंट पूरी तरह से हमारे पास सेटअप हो चुका है, ठीक है। वी एस कोड के अंदर हमारे पास जो है बहुत इसकी जो काम की जो चीज़ है उसमें से दो चीज़ें ये हैं कि एक तो इसके अंदर कमांड लाइन टूल हमारे पास जो है वो टर्मिनल अवेलेबल होता है जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है डेवलपमेंट के लिए। सेकंड ये है कि इसकी अपनी एक एक्सटेंशन मार्केट है जिसकी मदद से आप जो है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए अपन इसको वी एस कोड को आप कस्टमाइज़ करके उसको रेडी कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ये वी एस कोड ओपन हो गया, सबसे पहले हम जाएंगे इसकी एक्सटेंशन मार्केट में। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए, फ्लटर। फ्लटर लिखेंगे, डार्ट कोड डॉट ओ आर जी की इसकी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो यहाँ पे ये आ रही है फ्लटर को, ठीक है। डार्ट नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, जब आप फ्लटर करें सब कुछ उसके अंदर तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्लटर की एस डी के जो है वो आपने इंस्टॉल की। अच्छा, फ्लटर अपना वी एस कोड के अंदर हमने फ्लटर की जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। अब जैसे ही आप फ्लटर की जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, अब आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट पी। जब आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फ्लटर। फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी वी एस कोड में भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, मैंने न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लिएगा, जब जैसे ही आप फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो माइट भी पॉसिबल आपके पास एक एरर यहाँ पे पॉपअप हो, क्या, लोकेट एस डी के। किसी भी आईडीई को आपने जब कोई एसडीके लोकेट करवानी, यहाँ पे आ रहा होगा डाउनलोड एसडीके या फिर लोकेट। डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं, हमें सिर्फ लोकेट करना है। आपने लोकेट पे क्लिक करके आपने कहाँ तक पहुँचाना है उसको, जो सिलेक्शन करनी है वो अपने सी पार्टीशन जहाँ भी आपने रखा है बस इस फोल्डर तक का एड्रेस आपने देना है, जस्ट इस फोल्डर तक का आपने लोकेशन देनी है। इसके आगे आपको अंदर जाके बिन के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो पाथ देना है वो कहाँ तक का देना है, मैं फिर से बताता हूँ कि फ्लटर के अंदर एस डी के इसको आपने सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। दैट्स इट, ये पाथ आपका होना चाहिए इस फोल्डर का। इससे आगे का पाथ मत दिएगा। जब आप ये पाथ देंगे उसको ओके करेंगे तो वी एस कोड के अंदर भी वो उसको एस डी के को लोकेट कर लेगा। नहीं हो दोबारा ट्राई कर लेगा, हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि आपने बिन तक नहीं जाना है। आपने कहाँ तक, सिर्फ जो एस डी के का फोल्डर है सिर्फ आपने इसको सेलेक्ट करना है, तो आपके लिए जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये फ्लटर एस डी के उसको मिल जाएगी। अगर एरर आए तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बोला एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। उसके बाद तो बोला भाई कहाँ पे बनानी है, मैंने बोला भाई ठीक है एक काम करें डेस्कटॉप पे हम बनाते हैं। डेस्कटॉप पे मैं आया और मैंने एक जो है वो, बल्कि मैं यहीं पे एक काम करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया। उसने बोला डेस्कटॉप पे बनानी है, किस नाम से बनानी है, उसने ऑलरेडी नेम एक सजेस्ट कर दिया, फ्लटर एप्लीकेशन, फ्लटर अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर वन। कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं करना। मैंने बोला ठीक है यही नाम रख दे। मैंने इंटर किया और ये उसने वहाँ से उस फोल्डर को भी एज अ प्रोजेक्ट ओपन कर लेगा अब, ठीक है। जहाँ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या ये ट्रस्टेड है, ठीक है ट्रस्टेड है। और ये 2 सेकंड के अंदर आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट बन गया। देख रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, वेब, विंडोज़, क्योंकि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल एक सिंगल कोड बेस के थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसने एक बेसिक एप्लीकेशन मुझे बना के दे दी जो कि काउंटर एप्लीकेशन है।
अब वी एस कोड पे इसको रन करने के लिए अभी तक हम जितना भी चीज़ें देख रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट रन करना, वो सब ग्राफिकल जो इंटरफेस के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास रन का बटन आ रहा है, स्टार्ट डिबगिंग, और इधर भी आप देखेंगे मेन मेथड के ऊपर रन आ रहा है। किसी से भी चलाएं, दोनों सिमिलर चीज़ें, ठीक है। लेकिन रन करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, हम एक मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करें तो हमारे पास तो इसको ऑब्वियस बात है कि मोबाइल पे चलना चाहिए। हमारे पास अभी कोई ना एंड्रॉयड एमुलेटर है, ना कोई वर्चुअल डिवाइस है, ना कोई फिजिकल डिवाइस हमने कनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो आउटपुट कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, नो डिवाइस। यहाँ पे आप आएँ और क्रोम को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब जब आप क्रोम को सेलेक्ट करेंगे, चूँकि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो ये सेम एप्लीकेशन आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ से रन करें या फिर यहाँ से रन करें, दोनों सिमिलर चीज़ें, ठीक है। मैंने रन कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे इसके लॉग्स भी आ रहे हैं कि भाई ये अब किस वक्त किस एप्लीकेशन को कॉल कर रहा है, क्रोम को कॉल करेगा, वहाँ पे जो है इसको डिप्लॉय करेगा और मुझे ये एप्लीकेशन का आउटपुट चेक करवा देगा। अभी साथ साथ जो है कि मैं आपको इसके बाद जो है मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है वो भी मैं चेक कराता हूँ। और ज़्यादा बेहतर वही रहता है कि आप कमांड लाइन के थ्रू जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो रन हो गई है, ठीक है। एक बेसिक एप्लीकेशन है, काउंटर एप्लीकेशन है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है लेकिन इस वक्त राइट नाउ ये ब्राउज़र पे चल रही है, ठीक है। ठीक है, एक काउंटर एप्लीकेशन बनी है, सही है। एज अ बिगनर आपके पास लैपटॉप नहीं है, रिसोर्सफुल एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चला सकते, आप वी एस कोड पे काम करें, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चल के जब आप कोई कंटेनर और अलाइनमेंट और विथ वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इशू आएगा कि भाई मोबाइल की स्क्रीन तो एक डिफरेंट साइज़ होता है और ये पूरा एक वेब पेज के ऊपर जो है ना वो मुझे ब्राउज़र के ऊपर शो हो रहा है। तो इसका भी क्या सोल्यूशन है कि आप या तो किसी भी कंटेंट एरिया पे आएँ, इंस्पेक्ट करें, या कंट्रोल शिफ्ट आई पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप चेक करें, आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक किया, ये फ़ोन से कन्वर्ट हो गया किस में, एक मोबाइल डिवाइस व्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हो गया ये। यहाँ से आप आए किसी भी एक फ़ोन को सेलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें आप एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि भाई वो कि पिक्सल 7 के ऊपर किस तरह की दिखेगी, ऐसे दिखेगी वो, ठीक है। मज़ीद कोई कोई डिवाइस चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, आप यहाँ पे आएँ और मज़ीद कोई डिवाइस भी ऐड करवा सकते हैं। आप यहाँ पे आए, मोटो G4 आपने ऐड किया, कट किया, यहाँ पे आए, आपके पास मोटो G4 भी आ गया कि मोटो G4 के ऊपर उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन या वो साइज जो भी आपने यूआई बनाया होगा, जब आप यूआई बनाने के लिए आएंगे ना उस वक्त ये आपको चाहिए होगा कि चलें वेब पे तो ठीक है, नॉर्मल तो आ रहा है, लॉजिक का तो आउटपुट आ रहा है, लेकिन यूआई का आउटपुट आप मोबाइल के ऊपर भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे के अंदर आपने जो है लाइट वेट सिस्टम के अंदर आपने वी एस कोड, फ्लटर, एच डी के सब कुछ इन्वायरमेंट को सेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हुआ चलूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैंने किया, हॉट रीलोड का एक जो ना हमारे पास फीचर होता है जो कि रिएक्ट नेटिव और क्या कहते हैं हमारे पास फ्लटर दोनों ही देते हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये कोड है, इस कोड के अंदर यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने आया इस इंक्रीमेंट को कोड के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने कोड की लॉजिक में चेंज किया और देखिएगा मैंने चेंज किया, ऊपर देख रहे हैं क्या बना हुआ आ रहा है, डॉट बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल सेव करूँगा ये फाइल सेव हो गई और फ़ौरन से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो गया, देख रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये हॉट रीलोड का फंक्शन होता है कि आपको बार बार चेंजेस कोड में चेंजेस करने के बाद बार बार जाके दोबारा से नए से डिबग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है। आप यहाँ से आएँ, हॉट रीलोड पे क्लिक करें या हॉट रीस्टार्ट भी अवेलेबल है, पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही काम का फीचर है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों ही ऑफर करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ और दिखाता हूँ कि ये तो हमने देख लिया। अच्छा, इसको मुझे क्लोज करना है, मैंने स्टॉप कर दिया, एप्लीकेशन रुक गई। मैंने यूआई के थ्रू आपको बना के दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने जो है वो कमांड लाइन के थ्रू बनाएं तो कमांड लाइन के थ्रू भी क्या है, यहाँ पे टर्मिनल अवेलेबल होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्मिनल। अगर आपको ये नहीं मिले तो ऊपर यहाँ से आप आते हैं और न्यू टर्मिनल ऐड कराते हैं। ये बेसिकली टर्मिनल जो है वो पावर शेल, ये जो आपको थोड़ी देर पहले आपके पास जो अपना आपके पास यहाँ पे विंडोज़ में अवेलेबल होता है पावर शेल, ये वही है, ठीक है। ये पावर शेल का टर्मिनल आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, राइट नाउ मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, फ्लटर एप्लीकेशन 1। मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उस एप्लीकेशन के अंदर मैं एक और प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करूँगा, मैं उससे बाहर आऊँगा, ठीक है। उससे बाहर आने के लिए क्या है,
इस प्रोजेक्ट फोल्डर से बाहर आने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट, तो ये एक फोल्डर बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर किया तो अब देखें मैं कहाँ पे आ गया हूँ, डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। मैं डेस्कटॉप पे एक और प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कमांड है फ्लटर, फ्लटर को मैं कॉल करूँगा और फ्लटर क्रिएट, इंस्ट्रक्शन क्रिएट की आ गई। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैंने कहा भाई मेरी एप्लीकेशन का नाम है, सेकंड एप्लीकेशन उसका नाम है फ्लटर एप्लीकेशन, एक मिनट, फ्लटर एप्लीकेशन, ठीक है, अंडरस्कोर 2। अब मैंने एप्लीकेशन एक दूसरी बना ली, ठीक है। फ्लटर क्रिएट कमांड्स हैं और ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन का नाम, कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं करना, और आपने जस्ट क्या किया, एंटर किया, दैट्स इट। 2 सेकंड के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। नहीं यकीन तो यहाँ पे आके देख लेते हैं, आ जाएं। डेस्कटॉप पे थोड़ी देर पहले बता तो सिर्फ एक एप्लीकेशन बनी थी, अब कितनी है, दूसरी एप्लीकेशन भी बन गई, ठीक है। अब वो आपको क्या बोल रहा है कि फ्लटर रन से प्रोजेक्ट चल जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है, सीडी मूव करें, जिस एप्लीकेशन को आपने क्रिएट किया है उसके अंदर मूव करें, और फिर जो है ना आप फ्लटर रन को, कमांड को आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इस वक्त राइट नाउ बोलूँगा ना अगर फ्लटर रन, तो मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। डेस्कटॉप पे डायरेक्ट कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट नहीं पड़ा हुआ, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर फ्लटर की कमांड, ये समझेगा इस बात को, ठीक है। चलिए मैं रन करके दिखा देते हैं। फ्लटर मैंने रन लिखा तो देखें ये मुझे एक एरर देगा, क्या कि भाई मुझे pubs पैक डॉट यमल की फाइल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे pubs पैक डॉट यमल, इसके अंदर होता है कि भाई एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, कैसे इंजन स्टार्ट होगा, पहली एप्लीकेशन या पहला फंक्शन क्या है, सब कुछ चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके लिए इसलिए क्या बताया हुआ है कि पहले आपने प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना है, सी डी फ्लटर एफ एल लिखा, हमने टैब दबा दिया तो देखिए इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, लेकिन मुझे फ्लटर एप्लीकेशन 1 के अंदर नहीं, किसके अंदर, 2 के अंदर जाना, तो मैंने दोबारा टैब प्रेस किया, 2 सेलेक्ट हो गया, देख रहे हैं, टैब करो तो 1 और 2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला फ्लटर एप्लीकेशन 2 के अंदर जाना, हमने सी डी करके चेंज डायरेक्टरी एप्लीकेशन के अंदर आ गया। अब देखिए मेरा पाथ क्या हो गया, ये मेरा पाथ बन गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं वही कमांड चलाऊँगा, फ्लटर, थोड़ी देर पहले आपने जितनी भी चीज़ देखी थी यूआई के थ्रू देखा था कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और प्रोजेक्ट रन करता है। अब हमने बोला फ्लटर रन, मैंने फ्लटर रन बोला, ठीक है। आप देखेंगे वो बोल रहा है आपके पास अगर कोई एमुलेटर कनेक्ट होता, कोई वर्चुअल डिवाइस बनी होती, हमारे पास नहीं है क्योंकि हम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ नहीं करें। अब इसने बोला भाई इसमें से किस पे चलाना है, मैंने बोला भाई क्रोम पे चलाना है, तो मैंने ऑप्शन 2, जैसे मैंने 2 प्रेस किया, इसने क्रोम को अब ये लॉन्च करेगा, ठीक है। और लॉन्च करने के बाद जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने एप्लीकेशन रन की थी, बिल्कुल सेम वे के अंदर ये हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहता है कि आप कमांड लाइन से जितनी जल्दी यूज़ टू हो जाएं वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इसने क्रोम को कॉल कर लिया, वही सेम एप्लीकेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। इसने कुछ चीज़ें बताई, भाई हॉट रीलोड करने के लिए क्या आर प्रेस करेंगे, कैपिटल आर करेंगे तो क्या जब वो रीस्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हैं प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भाई यहाँ तो ये क्या हो रहा है प्लस, लेकिन मैंने कोड के अंदर क्या बोला हुआ है, नेगेटिव, क्या इसका जवाब है। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि प्रोजेक्ट आपने जो ओपन किया हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पे देखें वीएस कोड के अंदर जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ है वो फ्लटर एप्लीकेशन 1, और जो मैं रन कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट कौन सा है, यहाँ पे चेक करें, फ्लटर एप्लीकेशन 2, ठीक है। ये बहुत आपने चेक मेक श्योर रखना है, ठीक है। फ्लटर एप्लीकेशन 2 को जो है ना वो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोड आप इधर चेंज करते रहेंगे, कोड आप यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और जो है वो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई जो है आपका कोड रिफ्लेक्ट हो, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप वापसी यहाँ पे आएंगे और ओपन फोल्डर, फोल्डर के आने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप देखें कि आपके पास प्रोजेक्ट भी कौन सा होना है, फ्लटर एप्लीकेशन 2 ओपन हुआ है, ठीक है। वापसी इसमें आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इसको आपने कन्वर्ट करना है तो आप इसको मोबाइल व्यू के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको इतना इनफ रहेगा, इसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकते थे मैंने वो भी आपको साथ में बता दिए, ठीक है। जहाँ जहाँ इशू आ सकते थे आपने बहुत लाइट वेट एनवायरनमेंट सेट कर लिया, किसके लिए, फ्लटर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी इशू हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई ठीक है जो चीज़ें हैं मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप तक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है, इस पर ज़रूर मुझे फीडबैक दिएगा आप।